दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है लखीमपुर कांड पर यूपी के कानून मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा बीजेपी मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देगी शहीद का दर्जा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा में मारे गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्रा और बीजेपी के मंडल मंत्री शुभम मिश्रा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया, साथ ही सभी मांगे पूरी करने की बात कही। वहीं उन्होंने घटना में मारे गए जिले के अन्य 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात नहीं की। आपको बता दें कि इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में शहीद का दर्जा देगी। कार्रवाई हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द ही गिरफ्तारियां होंगी। आपको बता दें कि कानून मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं को बीजेपी शहीद का दर्जा देगी। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता वरुण गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा छोड़ दें किसानों का दमन। आपको बता दें कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों पार्टी में बागी बने हुए हैं। अक्सर वो पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले में उन्होंने आज एक बार फिर से बीजेपी सरकार की आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें बड़े दिल वाला नेता करार दिया। वरुण गांधी ने वाजपेयी जी का जो वीडियो साझा किया है उसमें वो किसानों के दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वाजपेयी जी को यह कहते सुना जा सकता है कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो से यह साफ हो गया है कि वरुण गांधी बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। आपको बता दें कि साथ ही यह भी साबित हो गया है कि वरुण गांधी किसानों को न्याय मिलने तक उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यदि वरुण गांधी की इस बगावत का आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनसीपी करेगी सपा का खुला समर्थन, शरद पवार ने किया ऐलान। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी का खुला समर्थन करेगी। शरद पवार ने यह भी कहा कि राकापा उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो ये पार्टी सपा से परामर्श करेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हाल ही में 4 किसानों की हत्या के संदर्भ में शरद पवार ने कहा कि पहले दिन से ही भाजपा ने यह रुख अपनाया हुआ है कि किसानों की हत्या में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने वाले राकापा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने हिंसा के पहले दिन लखीमपुर खीरी का दौरा किया था। शरद पवार ने कहा कि वहां पर हमारा प्रभाव सीमित है, लेकिन हम फिर भी लखीमपुर गए। अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है उसे खुले समर्थन देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राकापा यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को खुला समर्थन करेंगे। अगर हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो यह निर्णय समाजवादी पार्टी के परामर्श से होगा। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से यूपी में बीजेपी को हराना है। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव में साइकिल, हाथी और कमल के बाद बुलडोजर की एंट्री से गरमाई राजनीति। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। हर बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में साइकिल, हाथी, कांग्रेस और कमल की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक शब्दकोश में एक और नया नाम जुड़ गया है। इस बार के चुनाव में जो नया प्रतीक बनकर उभरा है वो है शक्तिशाली बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने प्रचार अभियान में कहा कि
इस बार के चुनाव में लोग बीजेपी के नए चुनाव चिन्ह के तौर पर देखे जा रहे बुलडोजर को अलविदा कहेंगे। इस बार यूपी की जनता वोटों का बुलडोजर चलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। बता दें कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपना चुनाव निशाना कमल से बदलकर बुलडोजर कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह हमला यूपी में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भाजपा की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर किया है। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि भाजपा इस पर गर्व करती है और कहती है कि उसने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों द्वारा बनाई या कब्जा की गई अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की है। बुलडोजर भाजपा के प्रचार गीतों में भी शामिल है। फिर वे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या उन पुलिसकर्मियों के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलाते जिन्हें गोरखपुर में एक मासूम की हत्या की है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि योगी का बुलडोजर शहर के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड पर किसानों ने रखी नई मांग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए किसानों को लेकर नई मांग सामने आ गई है। दरअसल बहराइच से खबर है कि यहां गांव का नाम बदलने के लिए सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। पत्र में निवेदन किया गया है कि लखीमपुर में शहीद किसान के नाम पर गाँव का नाम रखा जाए। साथ ही पत्र में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला नानपारा तहसील के मोहरनिया और बंजारन टाडा गांव का है। यहां के किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह की 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुई हिंसा में दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच में कुछ शर्तों को लेकर समझौता भी हो गया था। आपको बता दें कि इस बीच बहराइच के गुरुद्वारा गुरसिंह सभा के जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है कि मृतक किसान गुरविंदर और दलजीत सिंह के नाम से गांव और सड़क का नामकरण किया जाए। गुरविंदर के गांव मोहरनिया का नाम बदलकर गुरविंदर नगर कर दिया जाए। वहीं बंजारन टाडा के निवासी दलजीत सिंह के नाम एक सड़क का नामकरण करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि साथ ही कमेटी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर, आज केसी वेणुगोपाल और रावत से मुलाकात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, इस्तीफा लेंगे वापस, विवाद सुलझने के आसार। ये आपको बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े कुछ संगठनात्मक मामलों को लेकर शाम को रावत और वेणुगोपाल से मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि सिद्धू ने 28 सितंबर को कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा था कि वो पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने अब तक सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों का कहना है कि आज बैठक के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनेगी और फिर सिद्धू अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा करेंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस के बागी नेताओं की घर वापसी पर हरीश रावत का पहरा, कहा पहले महापापी मांगे माफी। ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं तो कुछ नेता वापसी कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में कई नेता वापसी करना चाहते हैं, लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बात से खफा हैं। हरीश रावत ने बागियों को महापापी करार दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जिन महापापी लोगों ने 2016 में कांग्रेस की सरकार गिराने का महापाप किया है, जब तक वो सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानते हुए माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो उनको कांग्रेस में वापस लेने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस महापाप से उत्तराखंड पर भी कलंक लगा है, इसलिए जब तक वो गलती नहीं मानते हैं और कांग्रेस के साथ निष्ठा से खड़े होने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। हाल ही में यशपाल आर्य और उनके बेटे ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की है। माना जा रहा है कि और भी कई नेता वापसी करने की सोच रहे हैं, लेकिन हरीश रावत बाधा बनकर खड़े हो गए हैं। हरीश रावत ने बागियों को महापापी बताकर इस ओर इशारा कर दिया है कि 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले कांग्रेस विधायकों से वो अब तक नाराज हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक ये महापापी माफी नहीं मांगते हैं तब तक इन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। और बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी को हराने के लिए शिवपाल यादव अभी भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने को तैयार। यहां आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा से गठबंधन करने के लिए प्रसपा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। भाजपा को हराने के लिए प्रसपा समझौते को अब भी तैयार है। शिवपाल यादव ने कहा कि जितनी जल्दी गठबंधन होगा उससे भाजपा को हराने में मदद मिलेगी। वृंदावन से सामाजिक
परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर आगरा पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को हटाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। यहां पत्रकारों से वार्ता में शिवपाल यादव के निशाने पर योगी सरकार रही। उन्होंने इसे विकास नहीं बल्कि विनाश करने वाली सरकार बताया। महंगाई और भ्रष्टाचार के मोर्चे पर सरकार के फेल होने की बात कही। उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा से जनता को सरकार की कारगुजारी के बारे में अवगत कराया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना सरकार की किसानों के प्रति नफरत को दिखाती है। बीते 10 महीने से देश के किसान धरने पर बैठे हैं। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें उन्हें मारने पर उतारू हैं। किसान आंदोलन में अब तक 500 से अधिक किसान जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कृषि कानूनों को सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल प्रसपा गठबंधन करने के लिए अभी भी तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा अखिलेश यादव से गठबंधन करने को हमेशा तैयार है। बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।